श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे परीक्षित, ये संसार तो मतलबी लोगों से भरा हुआ है। सभी कोई मतलबी है इस संसार में। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। मतलबी लोग शास्त्रों को नहीं मानते। जिससे मतलब पूरा हो रहा है वो चाहे नीच है फिर भी उससे मतलब पूरा कर लेंगे। हीन से भी हीन आदमी से अपना मतलब पूरा कर लेंगे और कहेंगे वही सही है। भगवान को नहीं मानेंगे, साधु संतों से भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे। मतलबी लोग नहीं करते, बात भी सही है। नीच होने से भी मतलब पूरी करने वाले को ऊंचा बताएंगे, क्योंकि उनसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। स्वार्थी लोग नियम नहीं मानते। ये स्वार्थमय संसार है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया था कि देखो विश्वरूप है ना, ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता से जन्मा है, फिर भी देवता स्वार्थी हैं। उनका स्वार्थ है राज्य मिलना है, इसलिए उसको स्वीकार कर ले, उसकी चिंता नहीं है कुछ भी हो। ब्रह्मा जी ने कहा था उनको कि देखो ये पीछे से राक्षसों को भी कुछ देगा ये, क्योंकि उधर भी कुछ सिंपैथी है, लगाव है, क्योंकि माता उसकी राक्षसी है, इसलिए हो देगा। उसकी भी फिक्र नहीं करी उन्होंने, ले लिया। देखो विश्वरूप तुम्हारा भतीजा लगता है क्योंकि तुम्हारे भाई का बेटा है, फिर भी देवताओं ने उसकी केयर नहीं की, क्योंकि वो भतीजा छोटा है, अपने से नीचे, और उसको अपने से ऊपर बिठाला। पुरोहित तो यजमान से बड़ा होता है, तो अपने से ऊपर बिठाला उसको। उसकी भी चिंता नहीं की, क्योंकि उनका मतलब पूरा हो रहा था, स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। स्वार्थ था उनका कि उनको राज्य मिल जाए, उनको ऐश्वर्य मिले, सुख मिले और स्वर्ग मिले, वो वहीं रहे। क्योंकि उनको तो आशा थी, अब तो मिल गई आशा कि हमको स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, हमारा राज्य मिल जाएगा। इसलिए वो ऐसे हीन आदमी को भी स्वीकार कर लिए जो असुरानी का पुत्र था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था वो असुरानी का पुत्र है, इसलिए थोड़ा सा पक्षपात पूर्ण कार्य करेगा असुरों की तरफ, उसको सहन कर लेना, इसलिए तो स्वीकार कर लिया। और फिर बोले, सोचे अपने आप अंदर अंदर, अरे तेरी के इंद्र की पत्नी भी तो असुरानी है। सची देवी पुलोमी है, पुलोमा की पुत्री है, राक्षस पुत्री, और शादी किया इंद्र देवता ने। तो सोचे वो, अरे तो राक्षस गुण तो सारे चले गए सची देवी में, देवताओं के गुण है, लक्षण है सब। बात भी सही है, लड़की कहीं जन्म लेती है और जहां शादी हो जाती है उसका गोत्र लेती है, वो उसके लक्षण आते हैं उसमें, कहां घर का लक्षण है अब। तो ऐसा सोचे वो, इसलिए राक्षसी पुत्र तो क्या, ब्राह्मण से शादी की तो ब्राह्मण के लक्षण आ गए होंगे उसमें, तो ब्राह्मण बेटा पैदा हो, नहीं तो ब्रह्मा जी क्यों कहते, ऐसा सोच रहे हैं वो। इसलिए स्वार्थी हैं देवता। तो विश्वरूप को सुन करके, नाम सुन करके वो कर देगा हमारा काम, तो सारी चिंताएं उनकी दूर हो गई, क्योंकि उनको राज्य प्राप्ति की आशा लगी। अब प्रसन्न चित्त से विश्वरूप के पास आश्रम में गए। जब आश्रम में प्रवेश किए देवता लोग, तो विश्वरूप उस समय यज्ञशाला में थे, यज्ञ कर रहे थे। वो देख के खुश हो गए देवता, अरे यज्ञ करना जानता है, सब कुछ जानता है, ब्रह्मा जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, ब्रह्मा जी सच बोले हमसे। तो विश्वरूप ने देवताओं को देखा, देवताओं को देख करके वो खड़ा हो गया, सत्कार किया, उनका सम्मान। देवता लोग बोले, देखो भाई तुम हमारे भतीजे हो, हम तुम्हारे पितर हैं, चाचा ताऊ लगते हैं हम तुम्हारे। अच्छा आपका स्वागत, देखो हम आए तुम्हारे आश्रम में अतिथि बनके, हम सब खो दिए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम असली अतिथि हैं तुम्हारे, हमारी सहायता करो।
अतिथि कौन कौन से होते हैं हम पहले बता चुके इस बात को। यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुरु पोषक अध्वगत क्षीण वृत्ति सड़ेते अतिथय स्मृता। यति माने सन्यासी, गुरु, और ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरु जी की सेवा करने वाला, चार हो गए। पांचवा है पुरोहित, यज्ञ करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला। छठा सब कुछ जिसका खो गया, चला गया, कुछ नहीं है उसके पास, ऐसे 6 आदमी। देखो हमें न छठे, इसलिए हमारी सहायता करो, कृपा करके हमारी इच्छा पूरी करो, हमारा राज्य वापस दिला दो। देखो तुम आचार्य हो, हमारा भी आचार्य का काम कर दो। आचार्य कौन होता है? स्वयं आचरयति शिष्यान आचार्य स्थापत्यपि अचिनोति ही शास्त्रार्थम आचार्यस्तेन कथ्यते। वही आचार्य होता है जो आचरण करता है और दूसरों को सिखाता है, दूसरे के ऊपर कृपा करता है, दूसरे की भलाई करता है, वही का आचार्य होता है। सारे शास्त्रों का ज्ञान जानता है, उसका अर्थ निकालता है सही, उसको आचार्य कहते हैं। उपनेयम तो यश शिष्यान वेदम अध्यापयेत् द्विजः संकल्पम स रहस्यम च तमाचार्य प्रचक्यते। मनुस्मृति में भी कह दिया है ऐसा ही एक बार। इसलिए आप आचार्य हैं, हमारा आचार्यपन स्वीकार करो, आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा राज्य वापस दिलाओ। देवता लोग आगे कहते हैं विश्व रूप से, हम तुम्हारे पितर हैं, चाचा ताऊ लगते हैं, हम तुम्हारे संबंधी हैं, हमारे शत्रुओं ने हमसे सब कुछ जीत लिया, हम बड़े दुखी हैं इस समय, हमारे दुख की सीमा नहीं है, अपने तपोबल से आप हमारा दुख दूर करिए। अब तुम हमसे छोटे हो, हमारे भतीजे लगते हो, इसलिए हमारी आज्ञा भी मानो। 2 तरीके से बोल दिए वो। देवता तो स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, इसलिए विश्व रूप छोटा होने से भी अपने से ऊपर बिठा ले, यजमान बनाए, तो ये क्या पुरोहित बनाए, यजमान बन गए। और कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शक्ति से अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। तुम हमारी उम्र से भी बहुत कम हो, शरीर की उम्र नहीं देखी जाती, ब्रह्मा जी ने बताया, शास्त्र ज्ञान कितना है वो देखा जाता है, उसके अनुसार तुम शास्त्र में हमसे ज़्यादा जानते हो, इसलिए हम हमारे पूज्य हो। तो उन्होंने उनके पैर छूना चाहा, छाती से लगाया इंद्र ने। शास्त्र कहता है सर्वा देवता वेद विधि ब्राह्मणे निवसंती। सारे देवता लोग आकर के उसी ब्राह्मण में रहते हैं जो सारे वेदों को जानता है, शास्त्र में पारंगत, उसमें सारे देवता रहते हैं। जैसे ही विश्वरूप ने सारी बातें सत्कार पूर्वक सुना और सोचा अरे ये तो मेरे पुरोहित बना दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा विश्वरूप ने, भाई नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे पुरोहित का काम, क्योंकि पुरोहित का काम तो बहुत निंदनीय है। सारे धर्मात्माओं, जानकारों ने, शास्त्रज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने निंदा की है पुरोहित की काम करने वाले की, क्योंकि पुरोहित का काम करने से ब्रह्मत्व जाता है, ब्राह्मण की जितनी शक्ति होती है वो चला जाता है उसमें से, उसको दान लेना पड़ता है, दान में तो पाप आता है। अरे दान देने वाले का पाप आता है, तुमने एक बोरी गेहूं दिया, उस बोरी के ऊपर तुम्हारा सारा पाप बैठा है, तो जो ले रहा है तो आपका पाप ले रहा है, खाली उसका स्वरूप है गेहूं, उसका स्वरूप है दक्षिणा, कैश, रुपया, देला, खाली तो तुम्हारा पाप है, तो इसलिए पाप लेना पड़ता है। मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन फिर सोचा उसने, अरे तेरी की ऐसा काम नहीं करेंगे तो ब्राह्मणों की आदाय आमदनी कैसे होगी, ब्राह्मणों का खर्चा कैसे चलेगा, घर गृहस्थ कैसे चलेगा, इसलिए करना है भाई। सोचे वो ठीक है। इसलिए अभी भी देखा जाता है कि ब्राह्मण लोग पुरोहित का काम करते हैं। पुरोहित का काम स्वीकार कर लिया विश्वरूप ने, बन गए पुरोहित देवताओं के, क्योंकि उन्होंने सोचा अपने से बड़ों का आज्ञा मानना भी श्रेष्ठ है, इसलिए
हो गया काम। निंदनीय कार्य होते हुए भी देवताओं का पुरोहित बनना स्वीकार किया, इसलिए विश्वरूप को श्रेष्ठ कहा गया। और विश्वरूप ने फिर वचन लिया कि मैं अपने प्राण से, अपने ज्ञान से, अपने मन से, अपने ध्यान से तुम्हारा राज्य वापस लेके आऊंगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे वचन सुनकर के देवताओं को बड़ी खुशी हुई। देवताओं को खुशी देख करके फिर बोले आगे विश्वरूप, देखो शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की सहायता करके उनको रक्षा किया है, मैं भक्ति बल से करूंगा, वैष्णवी शक्ति लगाऊंगा और उनको हरा के तुम्हारा राज्य वापस लाऊंगा। ऐसा सुनकर के देवता तो खुशी का ठिकाना नहीं। विश्वरूप ने पुरोहित का काम स्वीकार किया और काम करने लगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।